नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को एक साथ फांसी होगी या अलग अलग? दिल्ली हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया कि यदि मामला एक है, आरोप एक है, तो अलग अलग फांसी नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र सरकार इस बात को मानने को राजी नहीं है। उसका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब ये तय हो जाना चाहिए कि आखिरकार कोई भी दोषी कितने दिनों तक फांसी को धता बता सकता है, नियम कानूनों में जो कमियां हैं उसका फायदा उठाते हुए। लिहाजा अब वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट तो वो पहले भी गई थी और उसमें उसने ये मुद्दा उठाया था कि आखिरकार मर्सी पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की कोई समय सीमा क्यों नहीं है, इसको समय सीमा इसकी बनाई जाए। और दूसरी बात यह कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर फांसी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। इसी बीच में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि नहीं, एक मामले में एक साथ ही फांसी होगी, साथ में ये भी जोड़ दिया कि 1 हफ्ते के अंदर दोषियों को जो भी उनके पास विकल्प है उसको आजमाना होगा। इससे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। दरअसल चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में जो है 8 तारीख को दिल्ली में मतदान होना है। लिहाजा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में इस बात की होड़ लगी हुई है कि जो देरी हो गई उसके लिए एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय जल्दी से इन चारों दोषियों को फांसी पे लटकाया जाए, ताकि संदेश ये जाए कि ना तो दिल्ली सरकार की कोई कमी नहीं है और केंद्र सरकार की भी कोई कमी नहीं है। अदरवाइज अंदाजा लगाइए कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब निर्भया मामले में 4 दोषियों को फांसी पे चढ़ाने की सजा की पुष्टि कर दी गई और आज तक उस सजा को एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया। उसके बाद रिव्यू पिटीशन में गए, वो भी जुलाई 2018 में खारिज हो गया। फिर भी सबके सब शांत बैठे रहे और अब जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती है। यहीं पे आकर के अब जो है वक्त आ गया है कि वाकई में कि ये तय हो जाए कि क्या एक मामले में यदि 4 दोषी हैं या 2 दोषी हैं, तो यदि एक ने अपनी जितनी रेमेडी उपलब्ध है उसको सबको आजमा लिया तो क्या अकेले उसको फांसी हो सकती है? क्योंकि इस पूरे मामले में अब 3 ऐसे दोषी हो गए हैं, मुकेश, विनय और अक्षय, जिन्होंने कि मर्सी पिटीशन के दांव को आजमाया, कानूनी विकल्प को आजमाया और तीनों की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई। अब इसमें से क्या हुआ है कि मुकेश जो है इसके लेकर के जुडिशियल रिव्यू में गया, वो भी खारिज हो गया। अब इकलौता पवन ऐसा बचा है जिसके पास की क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन दोनों का विकल्प है, तो वो आजमा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जितना लंबा खींच सकते हैं लंबा खींचिए, और चारों देशी यही आज तक करते रहे हैं। अब केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, अब आप तय कर दीजिए कि अलग अलग भी फांसी दी जा सकती है। दरअसल जो जेल का मैनुअल है उसमें जो अभी तक प्रोविजन है और एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें यही रहा है कि एक साथ ही फांसी दी जानी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक को आप फांसी पर लटका देते हैं और किसी वजह से कानूनी कमियों की वजह से या मानवीय आधार पे दूसरे को माफ़ी मिल जाए या फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो जाए, तो फिर जो चला गया, जिसको फांसी पे लटका दिया गया, उसके साथ न्याय कैसे होगा? उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता है। यही थ्योरी है जो काम कर रही है कि नहीं, सबको एक साथ ही फांसी दी जानी चाहिए। बेशक वो 1 आध महीने मसले को खींच ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुप्रीम कोर्ट को इसको डिसाइड करना है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले मुकेश फांसी पे चढ़ेगा, क्योंकि उसके सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। तो अब इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन देता है और जो एक दोषी बचा हुआ है पवन, क्या वो इस बीच में क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन के अपने विकल्प को आजमाता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये यदि इस बार टाइम फ्रेम प्लस कब फांसी पे चढ़ाया जाना है, क्या अलग अलग चढ़ाया जाना है या एक साथ चढ़ाया जाना है, वास्तव में समय आया गया है जबकि इसको तय कर दिया जाना चाहिए। अदरवाइज जो अभी तक की व्यवस्था है उस व्यवस्था का जो है दोषी फायदा उठाते रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कोर्ट भी इस पर कमेंट कर चुके हैं कि ये जो है उसका सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं इस तरीके से अपने विकल्प को आजमा करके। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।